नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विदधाम्यहम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विदधाम्यहम्। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो पिछले श्लोक में बोला अन्य देवता को शरण में जाते हैं, तो वो जाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि जब हमारे मन में कुछ इच्छा उत्पन्न होती है कि हमको ये चाहिए या हमको वो चाहिए या हमको ऐसा करना है, तो उस इच्छा के अनुरूप जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो श्रद्धा कौन देता है? तो बोलते हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से मिलती है। और उस श्रद्धा के आधार पर व्यक्ति उस पर्टिकुलर उस विशेष देवता की भक्ति करता है, जिससे कि उसको जो इच्छा है वह पूरी हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर एक बहुत अद्भुत रूप देखने को मिलता है। वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, पर फिर भी किसी को फोर्स नहीं करते, किसी को ये नहीं कहते अरे तुम दूसरों की पूजा क्यों करते हो, मेरी पूजा करो। नहीं, भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है जी मैं बीमार हूँ, मेरे को शरीर को स्वस्थ करना है, तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए स्वतः ही उसको मार्ग मिलता है। अच्छा, तुम्हें शरीर को स्वस्थ करना है तो सूर्य देव की आराधना करो। और सूर्य देव की आराधना के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि श्रद्धा, वह भी कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति सूर्य देव की अच्छे से पूजा कर सके और अपनी मन की इच्छा पूरी कर सके। तो जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवता की ओर जाना चाहते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, तो भगवान उसको सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते हैं कि अरे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कोई बच्चा होता है, तो बच्चा कई बार बहुत जिद करता है। जब बहुत जिद करता है तो माँ सोचती है चलो ये बच्चा बहुत जिद कर रहा है तो इसके लिए कुछ करना है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते और जिसके मन में बहुत इच्छाएं हैं कुछ पाने की, तो भगवान बड़े दया करके उसको उस एक देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रद्धा
वह देवता नहीं देते। श्रद्धा कहाँ से आती है? वह भी भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। मतलब कोई बोलता है, अरे हम तो देवी के भक्त हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की कहाँ जरूरत है? कि देवी की भक्ति करने का जो सामर्थ्य है, देवी के प्रति जो भक्ति करने की जो श्रद्धा का भाव है, वह कौन दे रहा है? देवी माँ दे रही है? नहीं, वे भी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। इतने दयालु भगवान हैं कि हमें स्वतंत्रता देते हैं, हमें बता देते हैं कि बेटा ये सारे रास्ते हैं, इसमें ये सबसे बढ़िया है, पर तुम्हारे पास पूरी पूरी स्वतंत्रता है। जिस रास्ते पे तुम चलना चाहो तो तुम चल सकते हो। जब हम स्वतंत्रता देते हैं और बच्चा स्वतः ही कहता है, नहीं भगवान मैं केवल आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, तब वह वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकता है। जबरदस्ती किसी को भक्त नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सहयोग करते हैं। अब कई लोग पूछेंगे, अरे भगवान आप तो बोलते हो देवता की पूजा करेंगे तो और संसार के बंधनों में फंस जाएंगे, आप हमें ऐसी रास्ते में क्यों भेजना चाहते हैं? तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर एक को महत्व देते हैं, हर एक की इच्छा का ध्यान रखते हैं, और जो जैसी इच्छा पूरी करने का विचार करता है उसको वैसे ही भक्ति में स्थिर करते हैं। तो कई लोग होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, टीवी में देखा हनुमान जी के बारे में देखा तो उनको लगा अरे हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है, उनको बोलते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर उनको डर लगता है, अरे कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, जैसे तो भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ हैं, पर फिर भी अगर वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता या उनकी शरण में नहीं जाना चाहता, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर देवता के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाते हैं? धीमे धीमे बहुत जो लोग हनुमान जी के बारे में विचार किया तो हनुमान जी की भक्ति करना आरंभ कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए, और धीमे धीमे ऐसा लगेगा अरे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेरा सारा भय दूर हो रहा है, मेरी चिंताएं दूर हो रही है। तो क्या हो रहा है? यह सब किसकी वजह से हो रहा है? यह भी भगवान श्री कृष्ण की वजह से होता है। जो भी देवता है, जो भी देवी है, हमको कुछ वरदान देती है, वह भी कहाँ से मिलेगा? वह भी भगवान श्री कृष्ण से मिलेगा। तो वास्तव में हमारे लिए सब कुछ भगवान श्री कृष्ण करते हैं, पर कभी खुद श्रेय नहीं लेते। वो कहते हैं कि चलो ये सूर्य देव ने आपको क्षमता दे दी, पर वास्तव में यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, पर उनका जो पूजा की विधि है वह गलत है। हम देख ही नहीं पाते कि जिस देवता से हमें शक्ति या हमें वरदान या खुशी प्राप्त हो रही है, वह भी देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। जब हम इस बात को अच्छे से समझेंगे तो हम स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि फिर सही है, ठीक है, पर इतनी सारे पूजा की विधि विधान बता दिया है और आप हमारी इच्छाओं को पूरी कर देते हो, तो हम क्यों भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे? फिर हमारी तो इच्छा पूरी हो गई ना। हमको स्वास्थ्य चाहिए था, सूर्य देव की पूजा करी, स्वास्थ्य पूरा हो गया, बस खत्म। तो इसमें भी भगवान की एक बहुत बड़ी दया है कि जब वह देवता से कुछ वरदान मिलता है, कुछ लाभ मिलता है, तो वह लाभ कैसा है? क्षणिक है। मतलब
थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर बाद में वह काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन भर पूर्णतया स्वस्थ रह पाएंगे। समय के साथ में वह जो चीज, जो वरदान हमको मिला, वह काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती है। अब कई और प्रश्न करेंगे, जी हमने तो कथाओं में सुना है कि भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वे भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करी है, फिर आपको क्या ऑब्जेक्शन है? जब भगवान के भक्त खुद पूजा करते हैं, जैसे कि अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा करी, क्यों? पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए। और देवी दुर्गा की पूजा भी करी, कब? जब युद्ध आरंभ होने से पहले। जब भगवान के भक्त भी जब पूजा करते हैं और आप बोलते हो अरे ये तो बहुत गलत रास्ता है, तो ये कैसे समझे? तो इसके उदाहरण में हमें दो कथाएं देखने को मिलती है और दोनों भगवान सूर्य से संबंधित है। एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जिसको बोलते हैं श्यामंतक मणि के बारे में, जिसमें वर्णन आता है एक व्यक्ति का जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित क्या करता है? सूर्य के प्रति बहुत ही भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव उनको एक मणि देते हैं, जिसको बोलते हैं श्यामंतक मणि। ये मणि ऐसा है जो बहुत सारा धन देता है और बहुत सारे जो बुरी चीजों से दूर रखता है। तो सत्राजित को वो मणि मिली और मणि को अपने गले में रख कर वो घूमता था और ऐसा लगता था बहुत सारी सूर्य की शक्ति सत्राजित में आ गई। और जब भी सत्राजित इधर उधर जाता था तो ऐसा लगता था कि साक्षात सूर्य देव ही आ गए। अब इस तरह से समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में वे निवास करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बोला कि इस तरह की जो संपत्ति प्राप्त होती है वो उत्तम है अगर वह राजा उग्रसेन को दे, क्योंकि राजा का कार्य है प्रजा का ध्यान रखना और उसमें धन की बहुत आवश्यकता होती है। तो सत्राजित से भगवान ने निवेदन किया। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही उनको वो श्यामंतक मणि मिली, पर सत्राजित के मन में यह भाव नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने दिया। वो यही सोचता है सूर्य देव ने दिया। और भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो उनकी बात को ठुकरा देता है और वो कहता है नहीं, ये मणि मैं अपने पास रखूंगा। और उससे क्या हुआ? उससे धीमे धीमे सत्राजित के मन में एक तरह का एक लालच आने लगा कि मेरे पास इतना धन है। अब आप यहां पर देखेंगे कि सत्राजित ने सूर्य देव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया, पर वह वरदान उनके हृदय को शुद्ध नहीं कर पाया। और आगे चलकर यही सत्राजित भगवान श्री कृष्ण को दोष देते हैं कि मेरी मणि को चुरा लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया सत्राजित ने। तो कहते हैं देवताओं की आराधना करने से भी हमारा मन शुद्ध नहीं होता। हमें लाभ मिलेगा, बस लाभ के आवेश में आकर हम काम, क्रोध और लोभ में आके फंस जाएंगे और बाद में दुख पाते हैं। तो बहुत बड़ी कथा है। संक्षेप में मैंने एक पार्ट बताया कि सत्राजित भले ही सूर्य देव का वरदान प्राप्त किया, पर उसका हृदय अशुद्ध ही रहा। एक और उदाहरण मिलता है हमको महाभारत में, और वहां पर
युधिष्ठिर जो कि भगवान के भक्त हैं, वे भी सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, पर उनके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा अंतर है। सत्यजित के मन में इच्छा थी मेरी ये कामना पूरी हो जाए, और क्या कामना है कि उसके पास बहुत संपत्ति हो, उसके पास बहुत सुख शांति हो, स्वास्थ्य हो। खुद का स्वार्थ था और इस स्वार्थ से उन्होंने सूर्य देव की आराधना करी। दूसरी तरफ युधिष्ठिर को देखते हैं, उनके मन में भी इच्छा है। क्या इच्छा है? उनके मन में इच्छा है, अरे मेरे को वनवास में आ गया हूँ, मेरे घर में इतने सारे अतिथि ब्राह्मण आते हैं, मैं उनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे सहयोग चाहिए सूर्य देव से कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें। तो बहुत बड़ा अंतर है, एक अपनी कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं और एक के अंदर सेवा का भाव है। तो सेवा के भाव से अगर अन्य देवता की पूजा करे तो कोई हानि नहीं है। सूर्य देव की आराधना करते हैं युधिष्ठिर महाराज, और सूर्य देव से उनको वरदान मिलता है जिसको बोलते हैं अक्षय पात्र। वो अक्षय पात्र में भोजन की व्यवस्था के बारे में बता देते हैं सूर्य देव कि जब तक द्रौपदी सारा खाना खा के फ्री नहीं हो जाए तब तक इसके अंदर से अन्न उत्पन्न होता ही रहेगा। पर युधिष्ठिर महाराज के अंदर अपना कोई स्वार्थ नहीं था कि मुझे बहुत तरह तरह के व्यंजन खाने हैं। युधिष्ठिर महाराज के मन में विचार था मैं कैसे सेवा करूं, जो ब्राह्मण है, जो भगवान के भक्त है, जो अतिथि है, जो हमारे यहाँ आते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सूर्य देव की आराधना करी। तो अगर कोई भक्त अन्य देवता की पूजा करते हैं तो उसमें एक विशेष गुण देखने को मिलता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। फिर आगे चलकर यह वरदान भी एक समय काम नहीं करता। जब दुर्वासा मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर वहां पर आ जाते हैं और भोजन के लिए बोलते हैं, और तब तक द्रौपदी खाना खा के फ्री हो चुकी होती है, तो वरदान मिला हुआ है पर फिर भी काम नहीं कर पाया। पर एक चीज जो हमेशा काम करती है वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान से याचना करी, ये बड़ा भारी संकट आ गया, इतने सारे अतिथि आ गए और खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, अक्षय पात्र ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, उसके वहां से भी भोजन मिलना बंद हो गया है, भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्त सूर्य देव के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए आश्रय एक ही है और वे है भगवान श्री कृष्ण। तुरंत प्रार्थना करी, भगवान वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने कुछ सुनने से पहले ही बोल दिया, द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाना खिलाओ, बाद में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए, बोले भगवान यही तो समस्या है, भोजन नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वो अक्षय पात्र लेके आओ, उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा साग लगा हुआ होता है, थोड़ा सा अन्न होता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि के सारे शिष्य सब के सब डकारे आ रही है। तो इस कथा के माध्यम से हमें देखने को मिलता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। आपको अलग अलग भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है,
देवी माँ को अलग प्लेट लेके जाना, भगवान शिव जी के लिए अलग प्लेट लेके जाना, भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग प्लेट लेके जाना, नहीं। एक जब भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान के लिए भोग अर्पण करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबके मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।